नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जो वे दुर्ग जो यूनेस्को में यानी कि विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि काफी बार आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सा दुर्ग है जो आपकी विश्व विरासत में शामिल है, या फिर कुछ इस तरह का प्रश्न भी आते हैं कि निम्न में से कौन से जो दुर्ग है वो राजस्थान की विश्व विरासत धरोहर है उसमें शामिल नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाता है, तो आपको ये भी जानना जरूरी होता है। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में एक शॉर्ट तरीके से हम इसको पूरा पढ़ने वाले हैं। यानी इनकी जो दुर्ग है उसकी मुख्य मुख्य विशेषता, उसका निर्माण है, कौन सी पहाड़ी पर है उसके बारे में, और साथ ही वे दुर्ग जो राजस्थान के दुर्ग है जो यूनेस्को में शामिल है उनको ट्रिक के माध्यम से भी हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए आपकी, तो ये जो दुर्ग है वो राजस्थान के दुर्ग है, वो 6 दुर्ग आपके यूनेस्को में शामिल है। तो सबसे पहली बात कि राजस्थान के कितने दुर्ग है जो यूनेस्को में शामिल है, तो पहला उत्तर आता है आपके कि 6। यानी राजस्थान के कुल मिला के 6 ऐसे दुर्ग है जो आपके यूनेस्को में शामिल है। यानी बात की जाए आपके 21 जून 2016 की, यानी 21 जून 2016 है को आपके राजस्थान के जो 6 दुर्ग है उसको यूनेस्को में शामिल किए गए थे। अब कौन कौन से है, तो वो इसके लिए एक आपकी यूनिवर्सल ट्रिक है। यानी आपकी जो देखा हुआ बहुत सारे आपके ग्रुप में भी ये ट्रिक आपकी घूमती हुई दिखाई देती है, और आपके ट्रिक जेन्युइन भी है क्योंकि इससे जल्दी आपके याद हो जाएगा। तो ट्रिक आपकी रहेगी चीकू, गाजर और आम। क्या रहेगी आपके? चीकू, गाजर और आम। ची से हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, ची से हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ है वो रहने वाला है। फिर कू से हो जाएगा आपके ये कुंभलगढ़, कू से हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ रहने वाला है। घा से हो जाएगा आपके गागरोन, घा से हो जाएगा आपके गागरोन। ज से हो जाएगा आपके जैसलमेर, तो ज से रह जाएगा आपके जैसलमेर। र से रहने वाला है आपके रणथंभौर, और आम से हो जाएगा आपके आमेर दुर्ग है वो आपके रहने वाला है। तो आपको जो ट्रिक है चीकू, गाजर, आम, अगर इसको अच्छी तरह से याद कर लोगे तो आपके जो यूनेस्को में शामिल जो 6 दुर्ग है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब नॉर्मल से हम प्रत्येक दुर्ग के बारे में जो दो चार बातें हम देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, और वही ज्यादातर आपके दुर्ग के बारे में पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो आपके चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपके जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका निर्माण आपके चित्रांगद मौर्य है उनके द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण आपके करवाया गया था। बात की जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कई बार आपके उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो उपनाम क्या है, जैसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं। दुर्गों का सिरमौर के नाम से भी इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आपके जाना जाता है। और साथ ही इंपॉर्टेंट बात है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो आपके राजस्थान के किस पठार पर स्थित है, तो आप उत्तर हो जाएगा मैसा का पठार। यानी राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो आपके मैसा पठार पर, या फिर मैसा का जो पठार है उस पर स्थित आपके है। ठीक है। फिर अगली बात की जाए, अगला दुर्ग है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो कुंभलगढ़, सबसे पहली बात कि कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ, तो आपके जो राजसमंद है उसमें आपको कुंभलगढ़ देखने को मिलेगा। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो आपका निर्माण है वो सम्राट अशोक है, उसके पुत्र आपके संप्रति है, उनके द्वारा कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण आपके करवाया गया था। और बाद में इसका जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो आपके राणा कुंभा है उनके द्वारा आपके करवाया गया था। तो आपके जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण संप्रति, और जबकि पुनर्निर्माण की बात की जाए तो आपकी राणा कुंभा है वो आपके हो जाएगा। फिर अगला बात की जाए इसके उपनामों के बारे में, तो इसको आपके मछेंद्रगढ़, क्योंकि आपके जो कुंभलगढ़ है पूर्व में मछेंद्रगढ़ का ही किला था, और उसके बाद में इसके ऊपर इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस कारण इस दुर्ग को भी आपकी मछेंद्रगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे कुंभल मेरू के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसे मेवाड़ है, तो मेवाड़ की जो शरण स्थली, मेवाड़ की जो शरण स्थली है उसके नाम से भी जानते हैं। साथ ही मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी है जो कि आपके चावंड थी और वो भी राजसमंद में है, तो आपके संकटकालीन राजधानी के नाम से भी इस कुंभलगढ़ दुर्ग को ही आपके जाना जाता है। ठीक है। और इसी कुंभलगढ़ में आपके महाराणा प्रताप का भी जन्म आपके हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए आपके गागरोन की, तो गागरोन की बात की जाए तो गागरोन दुर्ग है, तो सबसे पहले गागरोन दुर्ग है कहाँ, तो आपके झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग कहाँ है, तो झालावाड़ में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपके डोड परमार शासक है, डोड परमार शासक है उनके द्वारा कहते हैं इसका निर्माण आपके करवाया गया था। इनके उपनामों की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि इसे टोडगढ़,
आपके गिरगिराटपुर, मुस्तफाबाद आदि नामों से भी जानते हैं। ठीक है, इस घाघरों की बात की जाए तो घाघरों है वो कौन सी पहाड़ी पर है, तो आपकी मुकुंदरा की पहाड़ी पर है। यहीं पर आपकी मुकुंदरा दर्रा भी है। साथ ही आपके जो अभ्यारण्य है, मुकुंदरा अभ्यारण्य, वो भी आपके यहीं पर है। ठीक है, तो ये मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। साथ ही ये जो घाघरों दुर्ग है, यह आपके इस पर घाघरों दुर्ग से आपके काली सिंध और आहू नदी पर आपके जो वन है, आपके दुर्ग है वो बना हुआ है। घाघरों दुर्ग है वो आपके काली सिंध और आहू नदी पर बना हुआ है। और एक महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संत पीपा जी की छतरी कहाँ पर है। साथ ही जो संत पीपा की छतरी है, संत पीपा जी की छतरी है, वो भी आपके घाघरों दुर्ग में ही आपको देखने को मिलती है। तो ये भी थोड़ा पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट बात की जाए आपके जैसलमेर दुर्ग की, तो जैसलमेर दुर्ग की बात की जाए, इसका निर्माण है वो राव जैसल के द्वारा करवाया गया था। जैसलमेर के दुर्ग के निर्माण की बात की जाए तो आपके इसका निर्माण है वो राव जैसल के द्वारा करवाया गया था। और निर्माण है वो आपके 12 जुलाई 1155 में करवाया गया था। कब करवाया था? आपके 12 जुलाई 1155 में आपके राव जैसल के द्वारा जैसलमेर दुर्ग का निर्माण आपके करवाया गया था। फिर बात की जाए इसके जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो पुनर्निर्माण की बात की जाए तो शालिवाहन द्वितीय है। शालिवाहन द्वितीय है, उनके द्वारा कहते हैं कि जैसलमेर दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। साथ ही इसके उपनामों की बात की जाए तो इसे गोरहरा घाट है, उसके नाम से भी जानते हैं। साथ ही इस दुर्ग को आपके उत्तर भड़ किवाड़, जो भी काफी एग्जाम बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, इसे उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से भी जानते हैं। अब बात की जाए अगर पहाड़ी की, तो ये आपकी जो त्रिकुट पहाड़ी है, उस त्रिकुट पहाड़ी पर आपकी जो जैसलमेर दुर्ग है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर की बात की जाए तो रणथंभौर दुर्ग है वो आपके सबसे पहले कहाँ पर है, तो आपके सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो रणथंभौर देव के द्वारा आपके इसका निर्माण आपके करवाया गया था। आगे बात की जाए अगर आमेर दुर्ग की, तो आमेर दुर्ग बात की जाए है कहाँ, तो आपके जो जयपुर है उस जयपुर में आपके आमेर दुर्ग है वो देखने को मिलेगा। इसका निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण आपके दुल्हेराई है, उनके द्वारा कहते हैं इसका निर्माण है वो आपके करवाया गया था। यानी इसका निर्माण है वो आपके दुल्हेराई है उसके द्वारा करवाया गया था। साथ ही इसका जो पुनर्निर्माण की बात की जाए तो आपके जो मानसिंह प्रथम है, उनके द्वारा कहते हैं कि इस आमेर दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है वो करवाया गया था। और साथ ही बात की जाए आपकी जो पहाड़ी की, तो आमेर दुर्ग है वो आपके कालीखो पहाड़ी पर देखने को मिलता है। तो जो हमने बात करी है वो आपके यूनेस्को में शामिल होने वाले जो राजस्थान के दुर्ग है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है, तो उन सभी के बारे में हमने अच्छे से, और जो महत्वपूर्ण बातें थी वही आपने इस वीडियो में पढ़ी थी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। धन्यवाद।